जय श्री राम दोस्तों। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। दोस्तों आज इस क्रमांक में मैं आपके लिए एक नया क्रमांक लेके आया हूँ। आज इस क्रमांक में हम जानेंगे कि बाबा नीम करौली जी ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए किन किन बातों को बताया है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी सभी वीडियोस पर आपका बहुत प्यार मिल रहा है। मेरे सब्सक्राइबर बने रहिए और भविष्य में भी ऐसी अच्छी बाबा जी की जानकारी और बाबा जी के किस्से कहानियाँ मैं आप तक प्रस्तुत करता रहूँगा। जय नीम करौली। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, बाबा जी के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। वह बातें क्या हैं, किन किन बातों का ध्यान रख करके आप अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, बाबा जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जितने भी संघर्ष जो आपका जीवन रहा है या संघर्षपूर्ण जो आपकी यात्रा रही है, आप उस सब से निकल करके आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। आपको जीत जरूर मिलेगी। तो भक्तों जानते हैं, नीम करौली बाबा का नाम किसी इस सदी के महान संतों में लिया जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों का मार्गदर्शन किया है। वर्तमान समय में भी उनके विचारों को पढ़ा और सुना जाता है। उत्तराखंड में मौजूद कैची धाम में नामचीन हस्तियां आती हैं और काफ़ी आपने देखा होगा कि देश विदेश से काफ़ी नामचीन लोग बड़ी संख्या में बाबा जी के दर्शन करने के लिए कैची धाम पहुँचते हैं। नीम करौली बाबा के अनुयायी उनकी उपासना हनुमान जी का स्वरूप मानकर करते हैं। बाबा नीम करौली जी ने सफल जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुण बताए हैं। आइए जानते हैं वह क्या गुण हैं और कैसे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, बाबा द्वारा बताए गए कुछ विशेष गुण। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, आप बड़े से बड़े लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बाबा जी ने, नीम करौली बाबा जी ने ये पहले ही कुछ इन गुणों को बता दिया था कि अगर आप जीवन के अंदर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप हर कठिन से कठिन समस्या का समाधान आपको मिलेगा और आपकी जीत जरूर होगी। तो सबसे पहले बाबा ने बताया कि चिंता में ना करें और चिंता में अपना समय व्यर्थ ना करें। चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी कठिन परिस्थितियां हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, देखिए आप अपना संघर्ष जारी रखें, हार ना माने, पीछे ना हटे। बस इतना करें कि जो तरीके या फिर जो चीज़ भी जितनी आप मेहनत से वो काम कर रहे हैं, बस मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। हो सकता है जितना बड़ा लक्ष्य आपका होगा उतनी ही ज़्यादा वो मेहनत मांग रहा होगा। बस अपने आप को बाबा जी के ध्यान में लगा के रखें, अपने आप को सरल बना के रखें, मेहनत करते रहें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। नीम करौली बाबा बताते हैं कि चिंता मूर्ख लोगों का काम है। जो लोग चिंता में अपना स्वयं व्यर्थ करते हैं वे कभी भी सफल नहीं हो पाते। वही बुद्धिमान लोग चिंतन करते हैं और वो समझते हैं कि अगर मुझे सफलता नहीं मिल रही है तो किस वजह से या किस रीज़न से नहीं मिल रही है, मुझे किस काम के लिए क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। चिंतन करने से कार्यशैली में मजबूती आती है और लक्ष्य की प्राप्ति में आसानी होती है। दूसरा है, ऐसे लोगों को जीवन में नहीं होती लापरवाही या आलस। जैसे कि बाबा जी ने बताया, जो भी लोग अपने जीवन में लापरवाही करते हैं, आलस करते हैं, वह लोग सफल नहीं हो पाते या अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। बाबा नीम करौली जी ने बताया था कि जो लोग अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उनके जीवन में कभी भी लापरवाही या आलस बाधा नहीं बनती। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन दोनों चीज़ों का त्याग करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति वे वजह से ही परेशानियों में हमेशा फंसा रहेगा और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। वह इसी असमंजस में लगा रहेगा कि मैंने इतना कुछ करा, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी नहीं मेरे को सफलता मिल पा रही है। अपने विचारों में हमेशा घिरा रहेगा। तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको अपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट पर ध्यान रखना है, मेहनत करते जानी है और आप जीवन को सरल बना के रखें, बाबा जी का ध्यान करते रहें, आप जरूर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तीसरा, बाबा जी ने बताया कि बीते समय में जो गलतियां हो चुकी हैं या बीते समय में जो भी आपने गलतियां करी हैं उनमें रोना नहीं चाहिए। रोने में व्यक्ति अपना समय खराब करता है।
वह अगर पुराने बीते हुए काल समय को, जो बुरा वक्त था या जो गलतियां करी हैं, उस पर अगर आप सोचते रहेंगे, अफसोस करते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो आप सफल नहीं हो सकते। हाँ, बीती हुई गलतियों से आप सीख जरूर सकते हैं। बाबा जी ने बताया आप बीते हुए वक्त में अफसोस करना, रोना पीटना नहीं करना है। बस ये देखें जो मैंने गलतियां हुई थी या जो मुझसे गलतियां हुई उसको मैं किस तरीके से सुधारा जा सकता है। अगर आप गलतियों से सीखेंगे तो आप जरूर सफल बनेंगे। बाबा नीम करौली बताते हैं कि जो व्यक्ति दुख को रोने के समय में रोता रहता है और उससे सीख कर आगे नहीं बढ़ता, वह कभी भी सफल नहीं होता। लेकिन जो लोग बीते हुए समय की गलतियों को सीख कर उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराते, वही सफल व्यक्ति बनता है। साथ ही उसे आसमान की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। सफल बनने के लिए कर्मों का रखे ध्यान। तो बाबा जी बताते हैं, नीम करौली बाबा जी के अनुसार व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन कर्म है। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है या दूसरों के प्रति बुरे विचार रखता है, उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो सुख दुख में अच्छे कर्म का साथ नहीं छोड़ता, वह जीवन में सदैव सफलता प्राप्त करता है। साथ ही उसे भाग्य का हमेशा साथ मिलता है। तो बाबा जी बताते हैं कि जीवन के अंदर कभी भी दूसरे की सफलता को देख करके ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए, या फिर दूसरे को देख करके अपने मन में घृणा नहीं लानी चाहिए। हमेशा दूसरों का सुख दुख में साथ दे और अपने जीवन को हमेशा एक ऐसा जिए कि दूसरों के, जिन लोगों की आप मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उन लोगों की सेवा करें। अपना जीवन हमेशा हमेशा के लिए बाबा के ध्यान में, हनुमान जी की ध्यान में लगा के रखें और एक स्वच्छ और सरल तरीके से जीवन को जीते रहें। गरीब लोगों की, बेसहारा लोगों की, दुख में लोगों की मदद करें, सहायता करें। और एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि पशु पक्षी को ज़रूर खाना पानी डालें, जिससे आपको एक अंदर से सुखी शांति प्राप्त होती है। पूरा दिन अगर आप सवेरे सवेरे किसी भी पशु पक्षी को अगर आप खाना डालते हैं, तो मेरा यकीन मानिए, कसम से मैं कहता हूँ, मैंने खुद भी अपनाया है कि आपको पूरा दिन एक अच्छा सा महसूस होगा, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। तो यही था बाबा जी के बताए गए कुछ गुण, जिसको आप पा करके, जिसको आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर करके अपने बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अपने जीवन में सुख सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। बाबा जी का हमेशा ध्यान रखें, बाबा जी का हमेशा आशीर्वाद लेते रहें। हमेशा ज़िंदगी में अगर कभी भी कुछ भी मिलता है, अगर आप शाम को या सवेरे कभी भी खाना खाने बैठते हैं या आपके जीवन में कभी भी कुछ अच्छा होता है, तो बाबा जी को धन्यवाद देना जरूर याद रखें। हमेशा बाबा जी का धन्यवाद करें, बाबा जी को याद करें, हनुमान जी की कृपा में अपना जीवन व्यतीत करें, लोगों की सुख दुख में उनकी मदद करें। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय बाबा नीम करौली, जय श्री राम। दोस्तों, मेरे चैनल्स को कृपया सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आगने वाले भविष्य में भी इस प्रकार की वीडियो लाता रहूं। मुझ पर बाबा जी की कृपा बनी रहे, आप सभी पर बाबा जी का आशीर्वाद बना रहे। सुख रहिए, सुखी रहिए एंड आप अपने जीवन को जरूर सफल बनाएं।